पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का अध्याय 2, जिसका नाम है विद्युत विभव एवं धारिता। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको समझते हैं हम लोग। देखिए, जिस प्रकार जो वाटर होता है ना, वाटर या पानी जो होता है वो हाई लेवल से, ठीक है, हाई लेवल से लो लेवल की ओर जाता है, ठीक है, ऊंचाई से नीचे की तरफ। तो जो पानी होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, ठीक है। उसी तरह जो आवेश होता है, आवेश जो होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है, निम्न विभव, ठीक है। मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। कौन? चार्ज, आवेश। चार्ज जो होता है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होता है। तो एक्चुअली में जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है पोटेंशियल क्या बताता है? ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बताता है। पोटेंशियल क्या बताता है? फ्लो ऑफ चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की दिशा को बताता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बताता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विभव जो होता है वो विभव आवेश प्रवाह की दिशा को बताता है, ठीक है। पोटेंशियल shows the direction of flow of charge, ठीक। तो ये हम लोगों ने एक जनरल आइडिया लिया पोटेंशियल के बारे में। अब हम बात करें पोटेंशियल की कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ऊपर चलते हैं हम डेफिनेशन की तरफ। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन इस तरह से डिफाइन किया गया है फिजिक्स में। पोटेंशियल को परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है, ठीक है। हम चार्ज को किसी भी, एक चार्ज है, इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक दूसरे चार्ज को ला रहे हैं Q0, जिसको हम बोल रहे हैं टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज को हम इधर ला रहे हैं, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हमको यहाँ पे लाने में, किसी पॉइंट पर लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क, क्योंकि ये प्लस है और ये प्लस, तो इस पर फोर्स एक्ट करेगा, इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा इधर बाहर की तरफ, ठीक है। इस फोर्स के अगेंस्ट, क्योंकि प्रतिकर्षण हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, इस फोर्स के अगेंस्ट अगर हमको इधर लाना है तो हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क, सपोज करो यहाँ से इधर तक लाने में हमको W वर्क करना है, तो W/Q0, इन दोनों का जो रेशो है, अनुपात है ना, रेशो, परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य मतलब W, और परीक्षण आवेश, परीक्षण मतलब टेस्ट चार्ज Q0 का जो अनुपात है उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है, ठीक है। द रेशो ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी in electric field to magnitude of test charge is called electric potential at that point. It is denoted by V. Work is a scalar quantity as the potential is also a
स्केलर क्वांटिटी, चूंकि जो वर्क होता है वो स्केलर है, अदिश है, इसलिए पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, अदिश। चलिए मान लेते हैं यदि परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव कितना हो जाएगा, तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल हो जाएगा V इज इक्वल टू W/Q0। ठीक है। इफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन पोटेंशियल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया इधर पर, इलेक्ट्रिक फील्ड देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल then electric potential at that point will be कितना हो जाएगा, at that point will be V इज इक्वल टू W/Q0। ये हो जाएगा पोटेंशियल उस पॉइंट पर। ठीक, तो ये तो हो गया मैथमेटिकल फार्मूला कि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, इतना इस फार्मूले से हम उस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इफ़ Q0 इज इक्वल टू 1 कूलम यदि हम कर दें तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू W/1, तो V इज इक्वल टू W। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल को हम दूसरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि पोटेंशियल की जो दूसरी डेफिनेशन हम कह सकते हैं वो है, पोटेंशियल को हम दूसरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अनंत से, है ना, परीक्षण आवेश, अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को या एकांक आवेश को जब हमने Q की वैल्यू को 1 कर दिया है तो वही हम बोल रहे हैं, अतः विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव जो पोटेंशियल होता है, विद्युत विभव भी होता है, वो एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है ना। जो वर्क करना पड़ेगा, एक कूलम आवेश को लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, W, जो वर्क करना पड़ेगा वही उस बिंदु पर विभव के बराबर होगा। तो वही लिखा मैंने, अतः विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। एक कूलम को लाने में यदि हमको, एक कूलम चार्ज को लाने में यदि हमें 20 जूल वर्क करना पड़ता है तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, जो भी होगा वो भी 20 ही होगा। ठीक है, अभी यूनिट की बात अपन नहीं कर रहे हैं। तो अगर एक कूलम को लाने में 20 जूल वर्क करना पड़ेगा तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल 20 हो जाएगा। अगर 10 जूल वर्क करना पड़ेगा एक कूलम को लाने के लिए तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए ये तो ठीक है, ये तो हम लोगों ने बात की, ये सेकेंड डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखें इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल। तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल हम इजीली निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। V की यूनिट क्या हो जाएगी, V की यूनिट जो होगी, है ना, यूनिट ऑफ V जो होगी वो होगी यूनिट ऑफ W अपॉन यूनिट ऑफ Q0। तो सबको पता है कि यूनिट ऑफ V कैसे निकालेंगे, है ना। तो W की यूनिट अपन को पता है, W की यूनिट क्या होती है, W मतलब वर्क, तो वर्क की यूनिट हो जाएगी न्यूटन, सॉरी वर्क की यूनिट क्या होगी, वो होगी जूल। तो वर्क की यूनिट हो गई जूल और चार्ज की यूनिट होगी कूलम। तो इसको अपन जूल पर कूलम बोलते हैं और इसी चीज़ को हम वोल्ट कहते हैं। तो SI यूनिट जो है पोटेंशियल की, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट, इसी को हम जूल पर कूलम को क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। जूल पर कूलम को ही अपन क्या कहते हैं, वोल्ट। ठीक, जूल पर कूलम को ही हम वोल्ट कहते हैं। अब यदि
हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। ठीक है, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1 कूलाम चार्ज को लाने में हमको 1 जूल वर्क करना पड़ेगा, तो उस बिंदु पर जो विभव होगा, उस बिंदु पर जो विभव होगा वो क्या होगा, उस बिंदु पर जो विभव होगा, यदि एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश मतलब 1 कूलाम आवेश को लाने में, अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में, ठीक है, 1 जूल कार्य करना पड़ता है, 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु पर विभव कितना होगा, 1 वोल्ट। If 1 joule work is required to bring a unit positive charge from infinity to a given point in electric field, that potential at that point said to be 1 volt। 1 कूलाम को लाने में अगर 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो उस बिंदु पर जो विभव होगा वो 1 जूल बटे 1 कूलाम मतलब 1 वोल्ट हो जाएगा। ये सिंपल डेफिनेशन है। ठीक, अब इसका बिमी सूत्र अगर हम देखें, डायमेंशनल फार्मूला, तो हमारे पास इसका डायमेंशनल फार्मूला जो निकल के आएगा वो है, इसका डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका बिमी सूत्र हम निकाल सकते हैं, कार्य का बिमी सूत्र बटे आवेश का बिमी सूत्र। तो कार्य का बिमी सूत्र क्या होता है, कार्य का बिमी सूत्र होता है ml² (10⁻²) और चार्ज की होती है AT। ये अपन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेंगे यदि हम, तो क्या मिल जाएगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला वो आएगा ml² (10⁻³ A इनवर्स। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा, इसका पोटेंशियल का। चलिए अब आगे बात करते हैं अपन। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, विभवांतर की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सिंपली 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस। अगर हमको चार्ज को A से B तक ले जाना है तब भी हमको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल मान लेते हैं VA है, यहाँ पे पोटेंशियल V है, और यहाँ से यहाँ तक ले जाने में सपोज करो WAB वर्क है, और किसको ले जा रहे हैं, मान लो Q0 को डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को, इन दोनों का जो अनुपात है, रेशो है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उस बिंदु पर पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। उन दोनों बिंदुओं के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं कि एक चार्ज को है A से B तक ले जाने में, है ना, A से B तक ले जाने में हमको WAB वर्क करना पड़ा। तो यदि विद्युत क्षेत्र के बिंदु A से यदि विद्युत क्षेत्र के बिंदु A से B तक परीक्षण आवेश Q0 को ले जाने में W कार्य करना पड़ता है, तो विभवांतर कितना हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे मान लिया है W माना है, ठीक है, कार्य, तो यहाँ पर जो विभवांतर हो जाएगा VB माइनस VA, बिंदु A और B के बीच विभवांतर जो होगा, क्योंकि हम फाइनल कहाँ से ले जा रहे हैं, A से B तक ले जा रहे हैं। फाइनल पोजीशन B है, इनिशियल पोजीशन A है, और वर्क कहाँ से कहाँ लेंगे, A से B अपॉन ये। तो ये दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। ठीक है, ये विभवांतर का फार्मूला हो जाएगा WB माइनस WA, W है ना, VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन Q0। अब ऐसा ही यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जो यूनिट, क्योंकि ये भी एक प्रकार से वर्क और चार्ज का रेशियो है, तो ये भी जूल पर कूलाम आएगा। जूल पर कूलाम मतलब वोल्ट, इसकी भी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। इसका डायमेंशनल फार्मूला जो अपन ने अभी निकाला वही इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा।
जो पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला है वही डायमेंशनल फार्मूला किसका होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का, क्योंकि ये भी सेम है, बस दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, मान लेते हैं एक 2 कूलम चार्ज को ए से बी तक ले जाने में हमको 20 जूल वर्क करना पड़ा, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए जो हो जाएगा वो 20/2 हो जाएगा। वर्क कितना करना पड़ा 20, तो ये हो जाएगा 20 वोल्ट। सिंपल है। तो ये आज हम लोगों ने पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस जाना। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये दोनों टॉपिक्स आप लोग को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें और कमेंट भी कर सकते हैं आप इस वीडियो पे अगर आपको पसंद आई हो। तो जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।